हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? प्लीज मुझे बताओ, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? ऑडिबल सर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट्स यू ऑल कि आप लोगों ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 स्टेज इस एग्जामिनेशन में, जिसमें पहला स्टेज आपका प्रीलिम्स था, उसको आपने क्वालिफाई किया। फिर दूसरा स्टेज था आपका मेंस, जिसको आपने क्वालिफाई किया। प्लीज अपना म्यूट करके रखो। जब आपका दिमाग में जो डाउट होगा, जब मैं आपसे बात करूंगा तब आप उस पर बात करना, तब आप अपना माइक ऑन करना। तीसरा स्टेज जो है वो है इंटरव्यू। ठीक है। आपने अगर 2 स्टेज को क्वालिफाई किया है तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपका नाम फाइनल स्टेज में हो। सो आई विल कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसीडर बिफोर द इंटरव्यू। ओके, चलो। सबको पता है कि जो मेंस का आपका मार्क्स होगा, उसका 87.5% क्या होगा? 87.5% कंसीडर होगा। और इंटरव्यू का वेटेज कितना हो जाएगा? इट विल बी 12.5%। इंटरव्यू का वेटेज जो होगा वो होगा 12.5%। अब हम बात करते हैं, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो 2-3 चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वो भी HPSC AE के इंटरव्यू में, जहां पे आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस दिया हुआ है, आपने मिनिमम कट ऑफ और जो दूसरा कट ऑफ होगा आपकी कैटेगरी में, उसको क्वालिफाई करके जब आप जा रहे हो, तो एक दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये बात तो श्योर है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज विल बी नॉट द क्राइटेरिया। ठीक है। जितने बच्चे वहां जा रहे हैं सबकी टेक्निकल नॉलेज होगी वहां। ठीक है। दूसरी बात कि यस, टेक्निकल नॉलेज विल नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, बट ऑब्वियसली जो टेक्निकल नॉलेज है आप उसको कैसे वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलो। सो आई विल बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ एंड कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट, जो आपको लास्ट के कुछ दिनों में जो आपको अपने तैयारी में करना है। जब हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जब हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में जब आप वहां जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली 5 पैनल होते हैं। मैं आपको कुछ माइंडसेट प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि HPSC कैसा इंटरव्यू लेता है। जब आप HPSC के पैनल में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जितने इंटरव्यू हुए हैं, इंक्लूडिंग जो स्टेट की सिविल सर्विस एग्जाम है, जब आप जाओगे तो वहां पे 4 to 5 पैनल होंगे। क्या? 4 to 5 पैनल होंगे जहां पे इंटरव्यू आपके चल रहे होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, हर डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करके जाना। बहुत छोटा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में बहुत कम टाइम लगता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा तो वो रोल नंबर वाइज आपको कॉल करते हैं। फिर जब आपको कॉल किया जाएगा, तब चेयरमैन के ऑफिस में आप जाओगे तो ही विल गिव यू वन बॉक्स जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है। आप उस नंबर को जैसे पिक करोगे, उस नंबर को आपने जैसे पिक किया, तो आपको मान लो उस नंबर में पैनल का नंबर लिखा होगा और एक और यूनिक नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 143, 128। और वो नंबर वो डिपेंड करे कि आपने क्या निकाला है। फिर जैसे ही आप इस नंबर को लेके दूसरे रूम में जाओगे तो आपको क्या किया जाएगा? कंप्यूटर के सामने बैठा के आपकी फोटो खींची जाएगी उस ड्रेस में, और आपके नाम के करस्पॉन्डिंग वो नंबर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 143 नंबर मिला। ठीक है। तब अब से आपका वहां पे नाम क्या है? नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है, अब आप नंबर से जाने जा रहे हो। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझ में आया सबको? फिर आपको आपके गले में एक ID कार्ड पहना दिया जाएगा जिसमें वो नंबर लिखा होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इसके बारे में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। जब आप पैनल में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपका रूम नंबर 3 मिला, जब आप मान लो रूम नंबर 3 में गए, तो आपको जब आप नीचे बैठे होगे ना DB के लिए, तभी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द चेयरमैन, या फिर वहां का जो उस वक्त जो कोई मेंबर होगा जो आपको आके बताएगा कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है। मतलब इंक्लूडिंग योर नेम, इंक्लूडिंग आप स्कूलिंग कहाँ से किए, कॉलेज का नाम अपने से नहीं बताना है अनलेस मेंबर आपसे पूछे, और अपना नाम और कहाँ से रहते हो उसके बारे में
एकदम भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है मेंबर को, क्योंकि आपको ऊपर से ही ऑर्डर्स दिए जाएंगे, ताकि पार्शियलिटी ना हो पाए, अदर स्टेट, होम स्टेट या फिर मेंबर्स के कोई गांव से बिलोंग करता है तो अपने आप वो इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है एज पर रूल, एज पर इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? पर्सनल डिटेल शुड नॉट बी डिस्क्लोज। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझना। वाई? बिकॉज नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विदाउट मेंशनिंग योर नेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ही आप रूम में जाओगे, इसके बाद जैसे ही इसके बाद अपने मेंबर रूम में जाओगे, तो एक चेयरमैन होगा बीच में जो होता है, प्लस दो टेक्निकल मेंबर, और दो टेक्निकल मेंबर इधर तो होंगे, साथ में एक टेक्निकल मेंबर भी हो सकता है, मतलब चार टेक्निकल मेंबर मिनिमम होंगे और एक चेयरमैन होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे, आपके गले में जो आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड वो देख लेंगे, या फिर आपसे नंबर खुद पूछ लेंगे, और सब लोग अपने अपने लैपटॉप में आपको नंबर डाल देंगे और वो तुरंत नंबर सेट किया जाता है। आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस जैसा रहेगा, आपके निकलने से पहले तक वो नंबर फिट हो जाएगा। ठीक है? इससे ट्रांसपेरेंसी होती है, प्लस कोई पार्शियलिटी नहीं होती, तो जिसमें आपका फायदा है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि क्या करना है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड विथ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना पर्सनल डिटेल इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर इंट्रो, यू हैव टू प्रिपेयर योर इंट्रो अकॉर्डिंगली। मेरी बात समझे सभी लोग? जो आपका इंट्रो होगा उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां बैठे हो नीचे और आपको बोला गया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करना है, तो ज्यादातर बच्चे ऊपर जाते जाते इंट्रो में ही परेशान हो जाते हैं कि हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका इंट्रो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपका इंट्रो होता है वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है योर फ्लो ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, फ्लो ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है? क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई क्या? देयर माइट बी सम चेंज इन द प्रोसेस, बट कुछ ऐसा ही होता आया है लास्ट इंटरव्यू तक। ठीक है? चाहे वो एचपीएससी का कोई भी इंटरव्यू हो। क्या यहाँ तक का प्रोसेस सबको क्लियर है क्या? प्लीज लेट मी नो। क्या यहाँ तक का प्रोसेस सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि जब आप इंटरव्यू रूम में चले गए हो, तो मैं एक एस्पिरेंट के दिमाग से और एक इंटरव्यू के दिमाग से, दोनों के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी टेक्निकल तैयारी तो है ऑलरेडी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नाउ यू आर इन द इंटरव्यू रूम, नाउ यू आर इन द इंटरव्यू रूम, यू हैव दैट नंबर इन। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझना। आप जो इंट्रो बोलने वाले हो, दिस इज गोइंग टू डिसाइड कि फ्लो ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। तो इंट्रो में जनरली हम क्या बता सकते हैं? जनरली हम बता सकते हैं कि मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से की 2019 में, फिर मैंने मास्टर्स किया। तो यू कैन गो विथ योर मास्टर्स, कि आपने मास्टर्स क्या किया, अगर आपने किया है तो, या फिर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं, या फिर है तो किस चीज में है। ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप बता सकते हो कि आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या था। जो फ्रेशर्स हैं वो पूछ सकते हो अगर आपकी तैयारी है तो, अदरवाइज मत बताना, नहीं तो वो खुद पूछ लेते हैं। मैं भी बात करूंगा किस पे आपको तैयारी करना है। बीटेक प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप एमटेक कर रहे हो तो एमटेक की थीसिस हो सकती है। ठीक है? इन सब चीजों को ध्यान में रखना। अगर आपने मास्टर्स की है या फिर कर रहे हो, तो फिर से मैं बात ध्यान से सुनना। यहाँ जो चार पांच टेक्निकल मेंबर आपको बताया ना, ये सब आईआईटीज, एनआईटीज और अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं, तो इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप मास्टर्स जैसे बताओगे कि सर मैंने जियो टेक्निकल से मास्टर्स की है, तो आपका कंप्लीट इंटरव्यू माइट गो ऑन जियो टेक्निकल एस्पेक्ट। वो आपसे सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन पूछ सकते हैं, वो आपसे कोई सॉइल इंप्रूवमेंट की ऐसी टेक्निक पूछ सकते हैं जो आपने मास्टर्स में पढ़ी हो। लेकिन ध्यान रखना, द नॉलेज विल बी सरफेसियल। वो बस ये देखना चाहते हैं कि अगर आपने मास्टर्स किए तो आपको
नॉलेज कितना है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बताओ, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हुआ? उसके बाद अगर मैं जॉब एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर आपने कोई प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो या फिर प्रीवियसली जॉब किए हो और आप उसको मेंशन कर रहे हो इंट्रो में, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो आपके जॉब एक्सपीरियंस से वो टेक्निकल सब्जेक्ट जो रिलेट हो रहा होगा उसको वो पूछना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जेई काम कर रहे हो कहीं पे और आपका फील्ड जो है क्वांटिटी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, या फिर पीडब्ल्यूडी में जेई हो, इरिगेशन में जेई हो, बहुत बच्चे हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेट करते हुए। और ऐसा मत सोचना किसी भी हाल में कि ये इरिगेशन का इंटरव्यू है तो क्वेश्चंस तो इरिगेशन से ही रहेंगे। उनको पता है कि इरिगेशन के इंटरव्यू है तो क्वेश्चंस इरिगेशन से पूछना है, लेकिन कंप्लीट फोकस उधर नहीं रहने वाला। दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डाइवर्स फील्ड। क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? उसके बाद अगर आप फ्रेशर हो, सुनना ध्यान से, अगर आप फ्रेशर हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बीटेक प्रोजेक्ट में क्या किए, कैसे किए, क्या कंक्लूजन आया, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर जो और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है? जनरली बीटेक में हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट में से मैंने ये मिला के मैंने इसका स्ट्रेंथ चेक किया, तो वो आपसे पूछेंगे जैसा केमिकल बताओ, केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या कंक्लूजन आया, ऐसा इंडस्ट्री में पहले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला बताओ, मान लो आपने फ्लाई एश ऐड किया है तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो बीटेक प्रोजेक्ट है, या फिर आप एमटेक कर रहे हो अभी, तो एमटेक थेसिस है, दिस इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है? क्योंकि इंट्रो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इन ऑल द रूम जो मैंने आपको बताया। एचपीएससी में आपके पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है, व्हाइट बोर्ड लगा होता है, और आपके जस्ट बगल में जहाँ पे आप बैठते हो ना, वहां पे पेन रखा होता है, मार्कर। तो ऐसा हो सकता है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बोल सकते हैं कि जाओ पेन लो, जाके टेरजागी इक्वेशन लिखो, जाओ पेन लो और टेरजागी इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो आपको प्रिपेयर रहना है उस टाइम पे कि आप जाओ एंड यू राइट ऑन बोर्ड, यू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है? देखो, आप जिस रोल के लिए सेलेक्ट होने जा रहे हो, इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है? कि यू हैव टू डील विद द पीपल फ्रॉम द विलेज, यू हैव टू डील विद द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है? तो जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है आप अभी तक, वो मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड यू हैव टू शो दिस इन योर इंटायर इंटरव्यू, इन योर इंटायर इंटरव्यू। ठीक है? अब सुनो, ऐसा हो सकता है कि आप गए और आपसे वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसके बारे में आपको नहीं आता था, यू आर नॉट एबल टू आंसर। आप कॉन्फिडेंटली बोले सॉरी सर, या फिर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया और दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा था जो आपको नहीं आता था, आपने बोला सॉरी सर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया, ऐसा पूछा गया जो आपको नहीं आता था, आपने बोला सॉरी सर। ठीक है? चौथा क्वेश्चन में भी अगर आपने बोल दिया सॉरी सर, तो ध्यान रखना, आपके सॉरी सर बोलने से आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने पांचवा क्वेश्चन सही बताया और विथ कॉन्फिडेंस बताया ना, तो दिस इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? कि उनको पता है कि इसको आता है, टेक्निकल नॉलेज है जितनी हमको रिक्वायरमेंट है। सब चीज सबको नहीं पता होती। ठीक है? अगर आपने कॉन्फिडेंटली चार क्वेश्चन को ना बोलने के बाद पांचवे क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अगर रिप्लाई किया, ठीक है, और वो भी करेक्ट रिप्लाई किया, तो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको? जल्दी बताओ दोस्त। आई क्लियर सर। होप यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया हो। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी तरफ से, ध्यान से सुनना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी तरफ से। अगर मान लो कुछ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो एकदम टोटली न्यू है, आपको बहुत उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो डोंट ट्राई टू ब्लफ द इंटरव्यूअर, डोंट ट्राई टू ब्लफ द इंटरव्यूअर।
व्यूअर। क्यों? भाई वो सामने जो बैठा है ना जाने उसने कितना इंटरव्यू लिया है। तो आप उनको आंसर में घुमाने की कोशिश मत करना। बहुत लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, या फिर उनको लगता है कि हम ना कुछ नहीं बोलने से अच्छा कुछ भी बोल देते हैं जो थोड़ा बहुत उनको आइडिया है। तो ध्यान रखना, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते अगर आप श्योर नहीं हो, खासकर वो टेक्निकल एस्पेक्ट की बात हो रही हो तो। ठीक है? तो इस बात से मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको इंटरव्यूअर को ब्लफ नहीं करना है, आपको जितना आता है उतना बताना है और कॉन्फिडेंटली बताना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंटरव्यू के जो मार्क्स है ना, इट्स नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर टेक्निकल नॉलेज। आप कैसे वो प्रेशर मैनेज कर रहे हो, कैसे अपने आप को वहां पे मैनेज कर पा रहे हो, स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो, कितना आप सही आंसर बता रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना कॉन्फिडेंट से बता रहे हो। ठीक है? अब जैसे मैंने बोल दिया कि आपको अपना मास्टर्स में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जानी है, मैंने बोल दिया आपको बीटेक के प्रोजेक्ट पढ़ के जाने हैं, एमटेक के प्रोजेक्ट पढ़ के जाने हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है। तो यहाँ पे आपको आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे देने होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो एक भी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अगर वो बीटेक को पूछ लेते हैं तो वो उसमें घुसते चले जाएंगे, क्योंकि आपका बीटेक प्रोजेक्ट भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। या फिर एक और एस्पेक्ट है जो मैं आपसे बोलूंगा कि इंटर्नशिप इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है? अगर खासकर कोई फ्रेशर हो ना, तो उससे पूछे जाते हैं कि अच्छा इंटर्नशिप में क्या किए थे, क्या सीखे थे, क्योंकि सबको पता है कि इंटर्नशिप कोई कुछ नहीं करता। तो आपको प्रिपेयर रहना है मेंटली फॉर द आंसर्स कि जो आपसे पुटअप हो सकते हैं। उसके बाद कोई हमसे पूछे कि सर क्या फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है क्या? हाँ, वहां जो टीचर होते हैं ना वो पूछ लेते हैं कई बार आपसे कि बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो ऐसा नहीं पूछते कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। तो वो कुछ सब्जेक्ट आपको हमेशा प्रिपेयर रखने होंगे। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप खुद से नहीं बोल सकते कि सर आप मुझसे इससे पूछो। ठीक है? अगर मान लो वो आपसे पूछते हैं कि बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि उन सब्जेक्ट के आप नाम ले पाओ, कि और जिसका नाम लो ना उसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम ले रहा है सब्जेक्ट का, तो प्रिपेयर रखना खुद को कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन पूछी जाएंगी। ठीक है? लास्ट ईयर बच्चों से ये भी पूछा गया, अच्छा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ के आए हो तो बताओ सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। एनीवन बताओ, इसमें सारे बहुत सारे बच्चे हैं, बताओ सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। इतने सारे बच्चे हैं, बताओ सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। Sir, it is a science which deals with the engineering problem related to soil when we अच्छा, construct any structures. अच्छा फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है दोस्त? In soil mechanics, we apply laws and principle of बुक mechanics. की रीडिंग बुक की Sir, रीडिंग तो नहीं करनी है दोस्त, समझो sir, मेरी बात in समझो। sir, तो in soil mechanics, we study about the properties, various property of the soil, and we can, sir, improvement of the soil properties. फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है? Or Sir, geotechnical engineering include along with soil and geology of the area. It means we can say along with soil, we also studied about fissure rocks and different type of clays. हम्म सच बताया तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एनी ऑफ द आंसर। क्यों? क्योंकि आप ऐसा लग रहा था कोई आप बुक पढ़ के सामने पढ़ रहा हो। मेरी बात समझो, वहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, क्योंकि वहां पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मोस्टली वो आपसे हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सामने वाला जो स्टूडेंट है ना वो कंफर्टेबल फील करे। और अगर आप रेडी हो कि मैं इंग्लिश में आंसर दूंगा तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, या फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए आप रट के आए हो। मोस्ट ऑफ योर आंसर लुक्स लाइक कि आप रट के आए हो, और सबने आंसर गलत बताया है। क्लास के बाद एक बार गूगल सर्च करना, पढ़ना, फिर मुझको नहीं आया तो मुझको पिन करना, आई विल रिप्लाई इन द ग्रुप। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछने वाले हैं। आपसे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ऑफ द टाइम आपको वो सारे आंसर्स आते होंगे, फॉर श्योर आते होंगे। ठीक है? नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज
हाउ यू आर गोइंग टू गिव दोज आंसर इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बात फिर से वही है, अगर आपके आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तो मे बी आपका आंसर कितना भी सही हो, वो उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं करके आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना इंटरव्यू के मार्क्स 4 से लेके 9 तक आसानी से वेरी करते हैं, और किसी को नहीं पता कि उसको मार्क्स कितने मिले हैं मेंस में। और ट्रस्ट मी, 0.02 नंबर से भी लोग डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं। यकीन ना हो तो उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर के मार्क्स। और इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर करना इजी है। लोग कहते हैं कि इंटरव्यू अनप्रिडिक्टेबल होता है, आई एम टोटली एग्री, बट द थिंग इज दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बी डिक्रीज्ड इफ यू प्रिपेयर थॉरली फॉर योर इंटरव्यू कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स which I had discussed here. फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लैक बोर्ड पे पीछे व्हाइट बोर्ड पे भेज दी कि फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो अगर आपको मौका मिला है ना व्हाइट बोर्ड पे जाने का, तो मेक श्योर कि बहुत कॉन्फिडेंटली काम होके जाओ वहां पे व्हाइट बोर्ड पे, अच्छे से जितना आता है कॉन्फिडेंटली लिखो। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ क्ले जो है वो क्यों इंजीनियर्स का दुश्मन है, तो अब सबके दिमाग में बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे, बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे। आप उसमें से कौन सा बोलने वाले हो? तुम उसके एक्टिविटी पे बात करोगे, कि तुम मॉन्ट मोनलाइट के क्ले कंटेंट पे बात करोगे, कि तुम उसके क्या नाम है स्वेलिंग कैरेक्टर पे बात करोगे? क्या बात करने वाले हो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पता है ना आपको? वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है आपका, जिसका आपने, And water resources department. हाँ, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स Department. डिपार्टमेंट। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अच्छा इसमें से कौन सा इरिगेशन बेस्ट होता है, हरियाणा में लैंड के हिसाब से बताओ कौन सा इरिगेशन किया जाएगा, अच्छा पंचकुला के जो टेरेन की कंडीशन है उसके हिसाब से कैसा इरिगेशन सही होगा, या फिर हाइड्रोलॉजी का कुछ छोटा सा रेसिडेंस टाइम क्या होता है दोस्त, रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिसिपिटेट्स कितने टाइप के होते हैं, प्रिसिपिटेट्स, हर वो पॉसिबल छोटे छोटे चीजें आपको दिमाग में मेंटली रेडी होने चाहिए। हाइड्रोग्राफ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, राइजिंग लिम, ठीक है, ये सब हर छोटी छोटी चीजें, रिवर ट्रेनिंग कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि ये 2 सब्जेक्ट तो पढ़ के जाने चाहिए। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके से क्वेश्चन इसी से पूछे जाए, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपसे हाईवे से भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट अभी इधर भी जो हरियाणा में काम कर रही है, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आसपास पीडब्ल्यूडी करती थी ना डैम्स के आसपास, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट खुद कर रही है। तो आपको हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, आईआरसी कोड कौन कौन सा है, उसमें क्या मेथड दिया हुआ है, कौन से सॉफ्टवेयर से डिजाइनिंग होती है, मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा अब फिर बात करते हैं, टाइम कम है, तो टाइम कम है तो एटलीस्ट हम लोग बेसिक को तो रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, शीशे के सामने आके मॉक लगाना है, मैक्सिमम मॉक लगाना है, और यही तो फायदा है। अगर आप योर पीडीएफ से जुड़े हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी एस्पेक्ट में। दूसरी बात, आप शीशे के सामने जाओ और खड़े होके खुद से बात करो कि हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस। आप अपने फेस एक्सप्रेशन को जब देखोगे तो यू विल रियलाइज कि कॉन्फिडेंस की कमी है, नहीं है, क्या आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और हर उन चीजों पे ध्यान देना है, और मुझे लगता है कि जितना टाइम है ना, 5-6 दिन ही मोर देन सफिशियंट है। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, 1 घंटा भी अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ ना, तो इट विल हेल्प यू लॉट। उसके बाद एक एस्पेक्ट जो होता है बच्चों को बहुत डर बना रहता है, वो एस्पेक्ट है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट का जो डर है ना बहुत ज्यादा हैवी रहता है लोगों के दिमाग में। सुनो, जब हम बात करते हैं कि मेरा जो इंटरव्यू है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्यों? लोग कहते हैं कि नॉन टेक्निकल में कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप जा रहे हो ना एचपीएससी में इरिगेशन सॉरी इंजीनियरिंग डोमेन के इंटरव्यू के लिए, तो आपसे नॉन टेक्निकल पार्ट में वो बहुत बेसिक चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे
एक क्वेश्चन तो अभी तक जितने इंटरव्यू, लेक्चरर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, या फिर इरिगेशन का पंचायती राज, आप लोगों ने बहुत दिए होंगे। वो पूछते हैं, बताओ गवर्नर कौन है? बताओ कितनों को गवर्नर का नाम पता है? श्री बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, बस ऐसे ही आंसर नहीं बताना है। अब जो तुम्हारे गवर्नर है ना, उनको हम लोग ऑनरेबल बोलते हैं। ओके। लास्ट ईयर एक बच्चे ने बोला ऐसे ही जैसे आपने बोला, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हारे चाचा लगते हैं वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि 99.9% ऑफ द टाइम आपको आंसर याद होगा। हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, गवर्नर का नाम बताओ, जिस डिपार्टमेंट में आप आने वाले हो उसके मिनिस्टर का नाम बताओ। ठीक है, सर यस, श्री श्रीमती श्रुति चौधरी। ओके। इसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट, सर इसके यहाँ बाद पे वो भी आपसे, लगा सकते हैं क्या? हम्म, ऑनरेबल यहाँ पे भी लगा सकते हैं नहीं, मिनिस्टर के? ऑनरेबल यहाँ पे नहीं लगाते। ऑनरेबल हम गवर्नर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के आगे से नहीं लगाते। ठीक है, ओके सर। उसके बाद एक मेरा बहुत हम्बल सजेशन है कि विजिट द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। क्या करो? विजिट द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। विजिट द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। जब डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको वहां पे जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, करेंटली रनिंग प्रोजेक्ट, करेंटली रनिंग प्रोजेक्ट में जाके एक बार आइडिया लगाना कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द लिस्ट एज वेल, बट एक बार जो करेंटली रनिंग प्रोजेक्ट है उनके बारे में आइडिया लगाना। ठीक है, दूसरी बात, मुझे याद है कि पंचायती राज में कुछ बच्चों से पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि बताओ हरियाणा में वाटर डिमांड कैसे पूरी होती है, या फिर हरियाणा में इरिगेशन सिस्टम क्या है। तो जब पंचायती राज में एक्सपेक्ट कर लिया गया था, तो ये तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। तो जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी रिवर्स है ना, उनके बारे में आइडिया रखना, कौन रिवर कहाँ से होके जा रही है, कौन सी मेजर रिवर है, मेजर एंड माइनर रिवर कौन कौन सी है, कहाँ से होके जा रही है। उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन दोज रिवर। ठीक है, मेजर रिवर प्रोजेक्ट दोज रिवर में क्या है। यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर हुआ? इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट चीजें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो स्कीम है फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर इरिगेशन पर्पस जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, इनके बारे में बहुत बेसिक आइडिया। ट्रस्ट में, आप बहुत ज्यादा पढ़ के रिटेन भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना पढ़ के जरूर जाना कि कोई इरिगेशन स्कीम है उसके बारे में आपको बेसिक पर्पस पता हो। ठीक है, आपको लगता है कि करंट अफेयर से कुछ भी पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन आप सिंपली बोल सकते हो सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सर मुझे रिवर के बारे में आइडिया नहीं है, आई हैव नॉट रेड इट, तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या सभी लोग को मेरी बात समझ में आई? यस सर। और ध्यान से सुनना, अभी कुछ आंसर आपको जब आप शीशे के सामने बोलोगे ना, तो आपके लिए आसान लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही आप वहां पे जाओगे, जैसे नीचे बैठे हो, क्योंकि आपकी लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरव्यू। बहुत एफर्ट लगा के इतने हजारों बच्चों में से निकल के प्रीलिम्स उसके बाद मेंस, नीचे बैठो और आपको पता है कि थोड़ी देर बाद आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को काम रख पाए, और वही ट्रेन करना है खुद को, और इसीलिए मैंने आज ये सेशन लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने दोस्त यहाँ पे आए हैं वो मोर देन इनफ टेक्निकल नॉलेज है उनके पास। लेकिन ये चीज थोड़ा मैं जान आई मीन आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को ट्रेन करना कि एकदम कामली वहां बैठो, उस प्रेशर के लिए प्रिपेयर हो अभी से जो आपको अंदर मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छे से फाइट करके आओ। फाइट क्या करना है, आपको जितना आता है उतना बताना है, जो नहीं आता है नहीं बताना है, और जो पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की उसको तैयारी करनी है। कुछ लोग बोलते होंगे कि ये होता है इंटरव्यू में, ये होता है, मैंने आपको इसलिए प्रोसेस ही बता दिया। देखो, आपका नाम भी नहीं पता होता कि
आपका नाम क्या है। इनफैक्ट वो किसी को नहीं पता होता कि आप किस रूम में जाने वाले हो। वो आप पर्चा उठाते हो, आप डिसाइड करते हो कि कौन से रूम में जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सब प्रोसेस एकदम कंप्लीटली फेयर है। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद के एफर्ट के ऊपर ट्रस्ट करना है। लास्ट मोमेंट में जितना आपने पढ़ा है ना, उतना ही अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक्स लगा लोगे, थोड़ा शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लोगे, तो इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, आज फिर से एक बार सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप बैठना, देखना कि आपके हिसाब से आपका इंटर्नशिप क्या था। अच्छा, क्या पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट क्या था आपका, एमटेक किया है कि नहीं, अच्छा बीटेक किया है तो इंट्रो क्या बताना है हमको, क्योंकि इंट्रो विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, और सबकी अपनी अलग अलग पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रखना। ठीक है, क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ट्रस्ट में जब आप वो प्रेशर हैंडल कर लोगे ना, और वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिख जाएगा, और प्लस आप ब्लंडर नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं बोल के आओगे, जितना नॉलेज है आपको उतना कामली एक्सप्लेन करके आओगे, जितना आता है उतना बता के आओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नंबर ना मिले। ठीक है, और कुछ और एक छोटे मोटे टिप्स हैं, बोलोगे तो मैं आपसे शेयर करूं। वो ये है कि जैसे आप इंटरव्यू दोगे ना, तो कुछ लोग इंटरव्यू देके निकल रहे होंगे, और बहुत सारे लोग वहां पे बात करते हैं आपस में, क्या पूछा गया क्या पूछा गया। तो वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप पूछने गए कि बताओ क्या पूछा गया, और वहां पे आपको कोई बता दिया कोई ऐसी चीज जो आप नहीं पढ़ के आए हो। तो ऐसा हो सकता है उस टाइम पे आप अचानक से पैनिक कर जाओ, और अचानक से आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जल्दी बताओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जितना पढ़ के आए हो आपका कॉन्फिडेंस अचानक से डाउन हो जाए। तो वैसा नहीं करना है। अगर कोई आपको पूछ के बता भी रहा है तो आपको बहुत कामली लेना है, अच्छा ये तो पढ़ के आए थे, अच्छा ये तो नहीं पढ़ के आए थे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस में कितनी कम पॉसिबिलिटी कि ये पूछा जाए। मैंने आपको बता दिया कि ये गवर्नर और छोटी मोटी चीजें ये तो पूछी जाएंगी, और जो यूरोपीडिया का जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट मिला होगा ना, उसको पढ़ के जाना, मिनिमम मिनिमम से मिनिमम उतना तो पढ़ के जाना ही जाना। तो वहां पे अपने नहीं आप मिला को जब सर। आप यस, सर वो कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहे हो सर? इंटरव्यू डॉक्यूमेंट नहीं मिला हो तो वो मिल जाएगा। चलो हाँ ठीक, मैं नहीं देख मिला लेता सर हूँ। अभी। ठीक, मैं देख लेता हूँ उसको। चलो ओके। ठीक। और वेबसाइट जो मैंने आपको बोला है ना गो थ्रू करने के लिए, एक बार वेबसाइट को जरूर से गो थ्रू करना। ठीक है दोस्त। हाँ, और ये thank जो you, sir. इंटरव्यू फेज का जो प्रिपरेशन है ना, ट्रस्ट मी, आप जिस रोल के लिए जानने वाले हो ना सिलेक्शन के बाद, ये एक प्रिपरेशन फेज है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। जो अनसर्टेनिटी चीजें होती हैं वो एफर्ट से कम होती है, और आपके लास्ट टाइम में जो एफर्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि कुछ हो चाहे ना हो, जो मैं बार बार कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ ना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्यों, कैसे आएगा ये कॉन्फिडेंस? ये आएगा आपके इनपुट से, और इनपुट क्या है? आपका एफर्ट। और एफर्ट क्या है? जो आप दे रहे हो, जो आप यहाँ पे आए हो मुझसे सुनने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई टेक्निकल क्वेश्चंस के डाउट होंगे तो आप ग्रुप में डालना, और मैंने जिस नंबर से पूछा था उसमें आप मुझे टैग कर देना। आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, so this was all about your Haryana Public Service Commission interview preparation, and what I personally feel कि चीजें पढ़ना समझना इज वन पार्ट, बट मॉक लगाना, इंटरव्यू देना, गाइड टीचर्स मेंटर से कनेक्ट रह के अपने क्वेरी को सॉल्व करना, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि शीशे के सामने वर्क करना, अपनी कमियों पे काम करना, दिस इज एक्चुअल इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड इट विल हेल्प यू। अच्छा, एक और फेज है, एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार उनका पेपर तो बहुत अच्छा नहीं गया था, उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, उनके नंबर फॉर एग्जाम्पल 78 आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उनके हिसाब से, और उनको पता भी नहीं है कि कट ऑफ कितना है, मिनिमम 54 गया है कि 70 गया है कि क्या गया, उनको पता भी नहीं है। ठीक, कन्वेंशनल पेपर है। दूसरी बात, और आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन के चांसेस कम है, और आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हो सकता है ऐसे बहुत लोग होंगे इसी ग्रुप में जिनको सब पता है कि यार देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी, बट स्टिल वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट मी दोस्त, बात समझना,
आपको एकदम नहीं पता ना कि आपका ये स्कोर कितना है, यू हैव नो आइडिया कि आपका ये स्कोर जो है ना ये कितना है। तो आपको ये मेक श्योर करना है क्या, कि आपका इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स आए, इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये मार्क्स कितना है। आपको लग रहा है कि आपका पेपर बेकार गया है, हो सकता है आपके मार्क्स 85 हो, 86 हो, 90 हो, नहीं पता आपको। और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू की वजह से नहीं होगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप सीरियस भी हो, तभी आप यहाँ पे हो, तभी आपने ज्वाइन किया है, तभी आप एफर्ट दे रहे हो। तो मेक श्योर कि सारा पास्ट हिस्ट्री भूल जाओ, कि आपका प्रीलिम्स कितने कट ऑफ से क्वालिफाई हुआ था, कितने मार्क्स से, मेंस में कितना मार्क्स आया होगा, सब भूल जाओ। और अभी आपके सामने सिर्फ तीसरा स्टेज है जो कि इंटरव्यू। इसमें मैक्स टू मैक्स आपको स्कोर करना है। क्या यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? एम जी आई सर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम बात करें तो एक स्टूडेंट है जिसने 190 मार्क्स लाया। अब इन जनरल देखा जाए तो 500 में से 190 बहुत कम नंबर होता है, लेकिन इस बार कट ऑफ ही गई 176। इस बार कट ऑफ ही गई 176, मतलब कट ऑफ ही 176 गई, और इसके मार्क्स कट ऑफ से बहुत कम ज्यादा थे, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट इसने मेंस में बहुत अच्छा किया, इसने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा किया, इसकी 17 रैंक है। एंड बिलीव मी, ये बहुत रेयर चांस है। लेकिन अगर इसने सोचा होता कि मेरे तो 190 मार्क्स है, हम मेंस में कितना भी अच्छा कर लें, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इंटरव्यू में कितना भी अच्छा कर ले मेरा सिलेक्शन। 17 रैंक इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, मार्क्स डिस्क्लोज हुए, आप उठा के देख सकते हो। मतलब मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अपने प्रीवियस स्टेजेस को भूल के आपके सामने अभी सिर्फ इंटरव्यू स्टेज है। मेक श्योर कि आप अपना मोर देन 100% एफर्ट्स दे रहे हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस चलो, सर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मेक श्योर कि आप अपना 100% दो। क्या किसी के सर दिमाग मेरी में एक कोई? क्वेरी है। हाँ, यस प्लीज। सर अभी क्या फील होता है, मतलब जैसे सर अभी 1 डेढ़ महीने से स्टडी से दूर हूँ सर। तो स्नैप देते हुए भी सर हेजिटेशन फील करता हूँ कि भाई कहीं गलत या कुछ ना बताया गया, तो थोड़ा मतलब ऐसा ऑकवर्ड फील होगा। हाउ टू ओवरकम सर दिस तो सिचुएशन? सबसे पहले ओवरकम करने के लिए पहली बात तो ये जो फीलिंग है ना कि तुम सब्जेक्ट से दूर हो, इसको खत्म करना होगा। उसके लिए अगर आप एक बार बैठ जाओ ना, एक रात बैठ जाओ तो आई मीन 4 घंटा बैठ जाओ तो एक सब्जेक्ट को नोट्स तो गो थ्रू कर ही सकते हो। फिर ये दिमाग से फियर खत्म हो गया कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा फियर है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तो वो तो स्नैप लगाने से ही जाएगा, वो तो शीशे के सामने खड़े होके बोलने से ही जाएगा। एक एक फियर को कॉन्क्वेयर करके ही आप फाइनल फियर को दूर कर सकते हो, ठीक है। जी सर। एंड सर एक क्वेश्चन और था। हम्म जैसे मैं साइट पे मतलब रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ, हम्म तो मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट सर जैसे एक दो ही बता रखा, मतलब फिर वैसे यूट्यूब पे देखा था तो है 2 3 है, बट उनके बारे में साइट के ऊपर कोई डिटेलिंग नहीं है। तो आप अगर एक बार मतलब कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट या कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पिछले 5 5 6 साल में हुए हैं जो इरिगेशन के, अगर वो चलो आप। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। और अभी एक बहुत रिसेंटली है जो बार बार पूछा, अभी हथनी कुंड बैराज है ना, उसके बारे में हाँ बहुत उसको क्वेश्चन पूछा सर, जाता है, हाँ उसको ठीक डैम है। बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार मैं गो थ्रू करूंगा एंड आई विल अपडेट इन द ग्रुप, ओके। एक सर यस स्कीम सर। भी आई थी यहाँ पे ना, IWRAP, इंटीग्रेटेड हम्म वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान, हम्म इरिगेशन की लेटेस्ट स्कीम है सर। इसके तहत भी ये हाँ 2023 टू 2026 तक मतलब इनका कोई प्लान है, उसको पूरा भी हाँ करना हाँ है। उसके बारे हाँ। में अगर हो सके तो सर कुछ की चलो पॉइंट्स। ठीक है, एक बार ये सब जो आपने बात बोला ना, ये तीनों चारों क्वेरी को एक बार मैसेज में मुझे ड्रॉप कर दो, एंड आई विल टेक इट योर क्वेरी वन बाय वन एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू, ओके। सर ओके सर। सर जैसे मतलब पूरा सिलेबस कवर करने से अच्छा 4 5 सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हैं सर? हाँ ऑब्वियसली, मैं बोल रहा हूँ, देखो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी तो पढ़ के जाओगे, पहली बात, यस और नो बताओ। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी तो पढ़ के जाओगे, यस ठीक है। सर। उसके अलावा आप कुछ 2 3 सब्जेक्ट, जियो टेक्निकल हो गया, हाईवे हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इसको अच्छे से पकड़ लेना, ओके सर। ठीक है। देखो ये बात तो श्योर है कि अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ डक्टिलिटी क्या होती है,
तो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या? यू ऑलरेडी नो, यस ठीक है। सर। बस वो जो 4-5 सब्जेक्ट तुम बोल रहे हो ना, तो वो तो करके जाना ही है, और उसमें इरिगेशन हाइड्रोलॉजी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्टिविटी क्या होता है, तो आप तो बता ही सकते हो, ठीक है। मोनोनाइट क्ले क्या होता है, स्ट्रक्चर के टाइप क्या होती है, तो बेसिक चीजें आपको दिमाग में होंगी, ठीक है। और सच बता रहे हैं, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो रिवीजन का जो डर है ना, भाई आप मेंस लिख के आए हो, मेंस क्वालिफाई करके आए हो, फाइट करके आए हो, तो टेक्निकल नॉलेज तो ऑलरेडी आती है, बस वो फियर वाला पार्ट है ना, उसको ओवरकम करना है। ओके। एंड सर जैसे मैंने मतलब मैं अपना बताऊं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर और स्टील है ना मतलब पढ़ा नहीं काफी टाइम से, मेंस में भी हम्म मैं छोड़ के गया था इन सब्जेक्ट को, हम्म। और प्री में भी मैं सर ड्रॉप करके गया था इन सब्जेक्ट को। अच्छा बताओ, कितनी कम पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे स्टील से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ। सर वो काफी कम मान है सर। अब सुनो, अगर मान लो 10 में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप जी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है। जी सर। हाँ, देखो क्या है कि फिर से सुनो बात, 100% में से 80% जो आता है उस पर फोकस नहीं हो रहा, जो 20% नहीं आता उससे डर आ रहा है जरूर। क्यों ना फोकस किया जाए, जो 80% जो इंपॉर्टेंट है, प्लस जो मैंने बाकी बातें की। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टील नहीं आता, आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन आप डक्टिलिटी और ब्रिटल की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हो, तब तो ये गलत है। और उतना तो आता ही है, क्योंकि आप उतना एग्जाम दे के आए हो, उतनी टेक्निकल नॉलेज तो है ही आपके पास। जी सर, ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशन तो, बट वो थोड़ा हाँ, बेसिक अंदर तक डेफिनेशन या फिर नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, वो जो कॉन्फिडेंस हो गया, ये 2 सब्जेक्ट नहीं आता, इसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट जा रहे हो, ये तो गलत है, ठीक है। जी सर। चलो, ओके एवरीवन, बाकी आप लोग के जो डाउट्स होंगे, आप क्या करना ग्रुप में। एक बात हाँ, यस एक प्लीज। बात और पूछनी थी। हम्म। एक्सक्यूज मी सर, यस यस ये प्लीज। बताओ मेरे को इंट्रोडक्शन में, जैसे हम जैसे आई हैव डन माय 10th एंड 10+2 फ्रॉम दिस बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड या फिर एचपीएससी बोर्ड और बीटेक फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, तो सर यूनिवर्सिटी का बोर्ड ऐसे बोल सकते हैं या ये भी नहीं बोलना? नहीं, यूनिवर्सिटीज अलाउड नहीं है, यूनिवर्सिटी जनरली नहीं बोलना है, नीचे आपको बताया जाएगा वहां पे जब जाओगे ना, तो 95% ऑफ टाइम वो बताते हैं कि आपको अपने कॉलेज के नाम को नहीं बोलना है। ओके। आई हैव डन माय एक्सक्यूज मी बैचलर्स सर। इन सिविल इंजीनियरिंग एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन दिस, ये बोल सकते हो। ओके एक्सक्यूज सर। मी सर। हाँ, यस प्लीज। जैसे आपने बताया कि इरिगेशन के अलावा इन्वायरमेंट सॉइल मैकेनिक्स ये भी कुछ 4-5 सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। सॉइल तो मैकेनिक्स सर हो गया, उनकी, फिर हाईवे हो गया। हाँ जी सर, जैसे हमने इस सब्जेक्ट को पूरा गो थ्रू कर लिया, सपोज हाँ। सपोज मैंने इन्वायरमेंट पूरा कर लिया, तो हम्म। सर क्या मुझे इसके कोड भी पढ़ने पड़ेंगे, करंट इन्वायरमेंटल नहीं नहीं इश्यूज नहीं क्या क्या? नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, जी सर। ऐसा नहीं, मतलब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, ठीक है। मतलब मेरी बात समझना, कि अगर मैं बात करूं, कि अगर मैं बोलूं कि जितना मैक्स टू मैक्स नॉलेज हो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपका क्या होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो होनी चाहिए। अगर आपने आईएस कोड नहीं पढ़ा इन्वायरमेंट का, तो आप बोल सकते हो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या फिर आई हैड नॉट गॉन थ्रू दिस कोड, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ के गए हो, तो आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और आई हैड नॉट गॉन थ्रू दिस कोड सर, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक चीज गलत करोगे तब दिक्कत है, या फिर इरिगेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, इरिगेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं बता पा रहे हो, तब वो ब्लंडर होगी। ओके एवरीवन। यस सर। चलो सर फिर। एक हाँ, यस बात, प्लीज। और सर जैसे मैं अभी मतलब 2-3 महीने हुए हैं, मैं पीएचडी में इनरोल हुआ हूँ अभी रिसेंटली, तो क्या सर वो बताना मतलब जरूरी है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन और अराइज हो जाएंगे कि आप अगर हाँ हाँ, पीएचडी नहीं कर रहे बताने हो की तो। जरूरत नहीं है, तो फिर बेटर है कि तुम यू डोंट डिस्क्लोज कि तुम पीएचडी में क्लोज वो हुआ, या फिर अगर आप जी बोल रहे हो तो यू शुड हैव सॉलिड रीजन, सर मेरे पास जॉब नहीं थी और घर की कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए मैंने पीएचडी ज्वाइन किया, बट माय सोल एम इज टू गो फॉर स्टेट सर्विसेज एंड टू सर्व दिस, ऐसा। जी सर। ठीक है। अगर मान लो किसी ने प्राइवेट सेक्टर में सिविल में जॉब की है, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। सर अब वहाँ जैसे पे जैसे, एक्सक्यूज मी सर, सर हम्म जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है 3 इयर्स, हम्म तो मेरे को हम्म, जो मेरी फर्म थी, कंपनी थी जो मेरी, तो उसका हम नेम बोल सकते हैं? हाँ, लाइक फर्म का नाम बता सकते हो, अगर तुमने प्राइवेट कंपनी में किस रोल पे काम किया है तो बता सकते हो। आई हैड वर्क एज ए सिविल इंजीनियर इन प्राइवेट सेक्टर एट सन सिटी परिक्रमा हाउसिंग सोसाइटी।
सिविल इंजीनियर मतलब सिविल कौन सी पोस्ट पे काम किया आपने? सर एक सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है, जैसे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हम उसको तो जेई बोलते हैं, इंजीनियर। उसको सुपरवाइजर बोलते हैं वहां पे। अच्छा, उसको सुपरवाइजर नहीं सर, वहां पे तो सर सुपरवाइजर अलग थे, फोरमैन अलग थे, और हम सिविल तुम क्या इंजीनियर थे? अलग थे, जिनके पास डिग्री अच्छा डिप्लोमा चलो था ठीक है, ठीक ठीक, ना। तो यू कैन से दिस। ये सर फोरमैन और सुपरवाइजर थे सर, वो हमारे से मतलब काफी एक्सपीरियंस थे, हम तो बिल्कुल फ्रेशर लगे थे, लेकिन मैं इंजीनियर ही बोलते थे वो, सिविल चलो इंजीनियर। ठीक ठीक, ओके। तो तुम साइट से रिलेटेड जो भी काम किए वो तुमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या काम तुमने कराया, कैसे जी सर, काम उसके कराते बारे थे। में रिकॉल किया है मैंने उसके बारे में कि भाई ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया था सर, बेसिक फाउंडेशन से तो लेके ऊपर हाँ, स्ट्रक्चर तक। तो तो बेसिक हर चीजों के पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज जो रिक्वायर्ड है। फिर से वही बात जी है कि सामने जो बैठे हैं आपके ना, दे आर द जी टेक्निकल एक्सपर्ट्स। यस सर। ओके चलो। और थैंक यू बाकी जो आपकी क्वेरी होगी यू कैन पुट इन योर इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टैग मी। मैं थोड़ा लेट से रिप्लाई करूंगा बट आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर क्वेरी। ओके एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। चलो सर मेरी थैंक तरफ यू। से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मेक श्योर कॉन्फिडेंस इज द की, एंड फॉर कॉन्फिडेंस यू हैव टू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट, एंड फॉर मैक्सिमम एफर्ट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई हैड टोल्ड यू। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, और मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट, यूरोपीडिया की टीम से कोई भी सपोर्ट होगा, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।